So we are starting with chapter 2 rational number of standard 9th. So we are starting first practice set 2.1. In the first question, they are asking us to justify whether the given rational numbers are terminating or non-terminating. Okay, these rational numbers are terminating or non-terminating. Now, what is the criteria for that? Look, for terminating के लिए हम लोग को क्या बोला है कि अगर जो डिनोमिनेटर है, ये जो डिनोमिनेटर दिख रहा है, डिनोमिनेटर, ये डिनोमिनेटर 125 और ये 6, ये सब डिनोमिनेटर है, वो किसके मल्टीपल होने चाहिए? 2 और 5 के। अगर 2 और 5 के मल्टीपल से तो वो क्या हो जाएंगे? टर्मिनेटिंग हो जाएंगे। 2 और 5। और नॉन टर्मिनेटिंग मतलब क्या होगा बताओ? जो 2 और 5 के अलावा कोई और नंबर ले लेंगे, ठीक है, रेस्ट ऑल। 2 और 5 के अलावा कुछ और नंबर दिख रहा है, इसका मतलब वो रैशनल नंबर टर्मिनेटिंग नहीं है, नॉन टर्मिनेटिंग है। सो फर्स्ट वाले को चेक करते हैं। फर्स्ट वाले में टर्मिनेटिंग के लिए क्या, देखो 5 है, क्या 5 टर्मिनेटिंग का क्राइटेरिया बता रहा है हमें, टर्मिनेटिंग का क्राइटेरिया। सो ये कौन सा हो जाएगा रैशनल नंबर? टर्मिनेटिंग। हम लोग पूरा लिखेंगे यार, टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर। नाउ सेकंड वाले का बताओ क्या लिखा है? 11। क्या 11 के अंदर 2 और 5 का टेबल आता है? मतलब 2 और 5 के टेबल में 11 आता है? नहीं आता है, तो ये कौन सा बन जाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, कुछ और बताने की जरूरत नहीं है। थर्ड वाला बताओ मुझे क्या है? 16। 16 का प्राइम फैक्टर्स निकालो। देखो बड़ा नंबर है तो इसको प्राइम फैक्टर निकाल रहा हूं मैं। 16, 16 टू जा, अरे 2 16 को डिवाइड करेगा तो 8 आएगा, फिर अगेन 2 से करेंगे तो 4 आएगा, अगेन 2 से करेंगे तो 2 आएगा, अगेन व्हेन वी डू देन इट विल कम 1। सो देखो सारे मल्टीपल्स जो है किसके मल्टीपल्स हैं? 2 के है ना। तो इससे हमको क्या पता चलता है? पूरा 2 है, देखो ये वाला 2 नंबर है, तो वो क्या हो जाएगा? टर्मिनेटिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टर्मिनेटिंग हो जाएगा। नेक्स्ट 125। 125 का प्राइम फैक्टर्स निकालो, प्राइम फैक्टर्स पता होगा है ना? 125। सो 5 अगर लास्ट प्लेस पे यूनिट प्लेस में मुझे 5 दिख रहा है तो मैं कौन सा नंबर फर्स्ट चेक करूंगा? 5 चेक करूंगा। तो 5, 5 के टेन में 125 कितने से आएगा? चलो बताओ मुझे। 5 2 जा 10 एंड 25 जा, अगेन 5 5 जा, अगेन 5 1 जा। सो ऑल नंबर्स आर multiple of 5 only, multiple of 5, which means that this number is terminating rational number. So इसका आंसर क्या आ जाएगा? टर्मिनेटिंग। मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, टी एन टी, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग। आप लोग फुल फॉर्म लिखना। नाउ 6 का क्या होगा? चलो बताओ मुझे। 6 का तो इजी है, 6 हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं, 2 into 3 होता है। क्या होता है? 2 into 3। तो इसके अंदर वो 3 एक्स्ट्रा नंबर आ गया। जो ये 3 एक्स्ट्रा नंबर है उसकी वजह से ये कौन सा टर्मिनेटिंग बन जाता है? नॉन टर्मिनेटिंग बन जाता है। ठीक है, अगर 2 सिर्फ 2 होता तो वो टर्मिनेटिंग होता, 2 और 5 होता तो टर्मिनेटिंग, बाकी सबके लिए नॉन टर्मिनेटिंग होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, नॉर्मल डिवीजन है, डेसिमल के 2-3 प्लेस तक लेके चले जाना जब तक रिपीटेड नंबर ना मिले, मतलब सॉल्व करोगे तो आ जाएगा आंसर, उसमें उतना कोई टेंशन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3, अब ये जो देखो ये डेसिमल फॉर्मेट में दिया है, इसको हम लोग को कैसा करके दिखाना है? फ्रैक्शन फॉर्म में दिखाना है। फ्रैक्शन कैसे लिख के दिखाते हैं ना, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो देखो बहुत इजी है ये, जितना भी डिजिट ना रिपीट हुआ रहेगा, जैसे यहाँ पे कितना डिजिट रिपीट हुआ है? 6, अकेला 6 रिपीट हुआ है, तो लेट, पहले मैं बोलूंगा लेट x इज इक्वल टू 0.6 का डॉट। ठीक है, नाउ एक डिजिट रिपीट हुआ है ना, तो हम लोग एक जीरो वाले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, लाइक 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। देयरफॉर 10x क्या हो जाएगा बताओ मुझे? 6.66 हो जाएगा। ठीक है, ये जो डॉट है वो 6.66 बन जाएगा, एक डेसिमल था तो ये बन जाता है। ठीक है, अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं। देयरफॉर 10x माइनस x, 10x की वैल्यू कितनी थी बताओ मुझे? 6.6 डॉट, एंड x की वैल्यू कितनी है? 0.6 डॉट। इसको मैंने सब्ट्रैक्ट कर लिया। ठीक है, तो ये सब्ट्रैक्ट होगा तो बताओ कितना बचेगा? 6 बचेगा, और यहाँ पे कितना बचेगा? 9x, बीच में इक्वल टू आ जाएगा, राइट? सिंपल था। तो हमारा आंसर x का वैल्यू क्या हो जाएगा बताओ? ये 9 इधर मल्टीप्लाई में है तो इस साइड आके क्या बन जाता है? डिवाइड। तो ये हो जाएगा 6/9। और सिंपल फॉर्म में करना चाहो तो ये 3 2 जा और 3 3 जा, तो 2/3। फाइनल आंसर इज 2/3। सिंपल। नाउ सेकेंड वाला देखते हैं। इसमें लेट x क्या होगा हमारा? 0.37, रिकरिंग नंबर है, 37 रिकरिंग। कितना डिजिट रिकर हो रहा है? 2 डिजिट, 3 एंड 7। तो हम लोग किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 100। तो देयरफॉर 100x, 100x क्या हो जाएगा बताओ मुझे?
37.37 रिकरिंग नंबर। याद रखना जितना डिजिट है उतना डिजिट बाहर आ जाता है पॉइंट के। अब इसी को सब्ट्रैक्ट करते चलो। 100x माइनस एक्स, 100 की वैल्यू कितनी थी 37.37, ये डिनोमिनेटर का इन्होंने गलती से डाल दिया। और x की वैल्यू कितनी है 0.37 का रिकरिंग नंबर, ठीक है। सब्ट्रैक्ट कर लो, ये कितना बचेगा बताओ मुझे 99x, कितना बचेगा 99, 100 माइनस 1 इज 99x। नाउ इधर पे क्या देखो पॉइंट के बाद का नंबर सेम है, पॉइंट के बाद का नंबर सेम है, तो हमारा 37 माइनस 0 कितना आता है 37, करेक्ट। सो ये x क्या मिल जाएगा बताओ मुझे, x इज इक्वल्स टू 37/99। सिंपल था फर्स्ट सेकेंड। नाउ थर्ड वन, इधर पे कितना नंबर देखो, अभी हमको पहले बोलना पड़ता है लेट x क्या हो जाएगा बताओ मुझे 3.17 का रिकरिंग वाला डेस बार बार। कितना डिजिट रिकर हो रहा है 2 डिजिट हो रहा है 717, तो हम लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे 100। देखो 100x क्या हो जाएगा बताओ मुझे, 3 ऑलरेडी था, 3 ऑलरेडी था, अब 17 बाजू में आ जाएगा उसके, एंड आफ्टर पॉइंट 17 रिकरिंग वाला। नाउ सब्ट्रैक्ट करते हैं, 100x इज इक्वल टू 317.17 माइनस x माइनस कर रहे हैं हम लोग, और x की वैल्यू कितनी है 3.17 रिकरिंग नंबर। सिंपल, पॉइंट के बाद का नंबर सेम है, पॉइंट के बाद का टेंशन नहीं लेना, यहाँ का पहले देख लो कितना हो जाएगा ये 99x इज इक्वल्स टू 7 माइनस 3 इज 4 एंड 1 3 एज इट इज, करेक्ट। सो x की वैल्यू क्या हो जाएगी बताओ मुझे 314/99, यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। सिंपल। ना फिफ्थ फोर्थ वन देखते हैं हम लोग, फोर्थ में क्या बोलता है हमें बताओ। इधर पे हमको क्या लेना पड़ेगा, लेट x इज इक्वल टू 15.89। ओके, कितना डिजिट रिकर हो रहा है 2 डिजिट, 8 और 9 दो रिपीट हो रहे हैं, तो हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, देयरफॉर 100x इज इक्वल टू 15 तो एज इट इज आएगा 15 था, और ये 8 9 भी शिफ्ट हो जाएगा, तो 89.89 का रिकरिंग बार, ठीक है। देखो सब ट्राई करेंगे, 100x इज इक्वल टू 1589.89 का रिकरिंग नंबर माइनस x इज इक्वल टू 15.89 डिवाइडेड बाय। अब इसमें सबसे बड़ी गलती क्या होती है, जो बच्चे हैं ना, ये 15 जो देखो लिख रहा हूं वो स्टार्टिंग में लिख देते हैं, बट एक्चुअली हमको डेसिमल का डेसिमल के साथ मैच करना होता है, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 99x, और ये इक्वल टू में क्या आएगा बताओ मुझे 9 माइनस 5 4, 8 माइनस 1 7, 5 as it is 1 as it is, therefore x will be what 1574 divided by 99। सिंपल, इजी था। नाउ फिफ्थ पार्ट क्या है 2.514। सो हमारा फर्स्ट टारगेट क्या है, लेट x इज इक्वल टू 2.514 रिकरिंग वाला बार, ठीक है। कितना नंबर रिकर हो रहा है बार बार 514, मतलब 3 डिजिट्स है, तो हमको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, देयरफॉर 1000x इज इक्वल टू 2 एज इट इज 514, इसके बाजू में आ जाएंगे 514, फिर अगेन पॉइंट अगेन डेसिमल वाला 514 रिकरिंग नंबर, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करो, 1000x इज इक्वल टू 2514.514 माइनस x इज इक्वल टू व्हाट 2.514। याद रखना है डेसिमल के नीचे डेसिमल, देखो ये डेसिमल का नीचे मैं फॉलो कर रहा हूं, उसी के नीचे लिखना है, नहीं तो रॉन्ग हो जाएगा आंसर। चलो ये आ गया, यहाँ पे कितना बचेगा 999 इज इक्वल्स टू, ये कितना बचेगा बताओ मुझे 4 माइनस 2 इज 2, बाकी के कैंसिल हो जाते हैं 1 5 2, देयरफॉर x विल बी 2512 डिवाइडेड बाय 999, दिस विल बी अवर आंसर। ओके, सिंपल था। क्वेश्चन 2, जैसा कि मैंने बताया था नॉर्मल डिवीजन है, बट मैं 2 3 सम करके दिखा देता हूं, ठीक है। चलो फर्स्ट नंबर देखते हैं हम लोग, चेक करो क्या ये 2 और 5 का मल्टीपल दिख रहा है, मुझे 200 दिख रहा है, क्या मैं 200 को 10 या फिर 100 या फिर 1000 बना सकता हूँ, कर सकते हैं। देखो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ 127/200 मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 5/5। देखो 5/5 कैंसिल होके ना 1 हो जाता है, इसलिए हम लोग उसको ऐसा कर सकते हैं, और 200 को और 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा 1000 मिलेगा, राइट।
तो हमको 1000 मिल जाएगा। चलो ये आंसर क्या आएगा बताओ। 127 इंटू 5 करते हैं। मैं ओरली कर रहा हूँ, आप लोग मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। 635 अपॉन 1000 आ जाएगा, राइट। इसका आंसर क्या होगा? पहले ऊपर का नंबर लिख लेना चाहिए, 635। ओके, नीचे कितना जीरो है? 3 जीरो है, तो 3 डिजिट दिख रहा है, उसके पहले पॉइंट आ जाएगा और ये हमारा आंसर हो जाएगा। सिंपल। सेकंड वाला देखते हैं। ये मुझे ऐसा भावित हो रहा है कि 99 को मैं 1000 या फिर 100 नहीं कर पाऊंगा, राइट। तो मैं इसको नॉर्मल डिवीजन करता हूँ। चलो नॉर्मल डिवीजन करते हैं। 99, 99 के टेबल में 25 आ सकता है क्या? नहीं आ सकता। तो हम लोग क्या लिखेंगे? 99 जीरो जा जीरो। तो आंसर क्या आएगा? 25। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? खुद से नंबर कॉमन लेने, एक एक जीरो लेते जा रहे हैं। देखो मैं एक जीरो बढ़ाया, खुद से बढ़ाया, तो पॉइंट आएगा। नॉर्मल डिवीजन 250 कितना जाएगा? 99 वन जा 99, 99 टू जा 198। तो टू जा लेंगे हम लोग, कितना आएगा? 198। सब्ट्रैक्ट करो, कितना आ रहा है? 52। अगेन एक जीरो आएगा, राइट। कितने से लेना पड़ेगा? 5 से लेते, चलो 99 5 से कितना हो जाएगा? 495। 99 5 जा 495। सब्ट्रैक्ट किया तो कितना बच रहा है बताओ मुझे? 25। क्या ये 25 और ये 25 रिपीट हुआ? देखो, यहाँ पे एक 25 आया था और यहाँ पे भी एक 25 आ गया। जब ऐसा नंबर रिपीट हो गया, मतलब ये जो 25 के नंबर पे हम लोग ने क्या लिया था? 2 लिया था, राइट। देखो 198 टू सा लिया था। तो ये नंबर अब हमारा रिपीट होने वाला है। इसके करके दिखाता हूं मैं तुमको, देखो। ये एक जीरो लेंगे, अगेन 250। 250 के लिए हम लोग कितने से जाएंगे? 2 से जाएंगे, कितना आएगा? 198। सब्ट्रैक्ट करूंगा, कितना बचेगा? 52। अगेन मुझे 499 लेना पड़ेगा, कितने से जाएगा? 25 सा। तो ये हो जाएगा 495। अगेन मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मुझे 25 आ रहा है। देखो रिपीट हुआ था, याद है? ये 25 मैंने बताया था रिपीट हुआ। ये 520, ये 520, यहाँ पे ये भी रिपीट हो गया। मतलब रिपीट हो रहा है। रिपीट हो रहा है इसका मतलब क्या है? ये जो 25 है रिकरिंग है। तो मैं दो बार 25 नहीं लिखूंगा, इसका फाइनल आंसर मैं यहाँ पे लिखता हूँ। देखो लाइन मारा और यहाँ पे फाइनल आंसर क्या आ जाए? 0.25 रिकरिंग नंबर। रिकरिंग नंबर मतलब एक लाइन डैश दिखा देंगे, 25 रिपीट हो रहा है। सिंपल। चलो थर्ड वाला देखो कितना इजी है। 7 दिख रहा है। 7 को, 7 एक अलग नंबर है, प्राइम नंबर है, जो कि 1000 नहीं बन सकता है। 1000 है फिर 100 है फिर 10 नहीं बन सकता। तो मैं उसको क्या कर रहा हूँ? बेसिक डिवीजन कर रहा हूँ। चलो बताओ। 723, 7 3 से कितना होता है? 21। कितना बचेगा अभी? 2 बचेगा। 7 के टेबल में 2 तो आएगा नहीं, तो मुझे क्या लेना पड़ेगा? जीरो खुद से लेना पड़ेगा, राइट। एक पॉइंट डाल दूंगा मैं। सिंपल। 20 के लिए कौन सा नंबर लूंगा? 3.2, कितना आएगा? 14 आएगा। सिंपल। 6, अगेन एक जीरो। 60 के नियर बाय में 7 का नंबर कौन सा होता है? 7 8 जा 56। 7 8 जा 56। कितना बचा ये? 4 बचा। अगेन एक जीरो। 40 से छोटा नंबर 7 के लिए कौन सा आएगा? लाइक 35। 7 5 जा 35। अब 5 बचेगा। अगेन 50 ले लूंगा। 50 से नियर बाय नंबर 7 7 जा 49। 7 7 जा 49। अब एक 1 बचेगा। अगेन जीरो। 7 1 जा 7। फिर 3 बचेगा। एक बार भी देखो नंबर रिपीट नहीं हुए। कहां तक पहुंचाऊं मैं? 3 तक पहुंचाऊं। जगह कम है, इसके लिए मैं इसको इरेज करके लिखता हूं, ठीक है। हम लोग अभी कहां तक पहुंचे हैं? 3 तक पहुंचे। कहां तक पहुंचे हैं? 3 तक। तो मैं 3 से देखो वापिस रिपीट करूंगा। मैं 3 से रिपीट कर रहा हूं। यहाँ पे 3 आया था, तो जीरो लूंगा। तो 30 के लिए कौन सा नियर बाय नंबर आ जाएगा? 7 4 जा 28। अब बचेगा 2। देखो 20 रिपीट हुआ था अपना यहाँ पे, तो 20 जीरो डालूंगा तो क्या नंबर आएगा मुझे बताओ? 2 जा 14, राइट। जहां पे 2 दिखा है, देखो ये 2 और ये 2 दिख रहा है कुछ तो रिलेशन मिल गया। मतलब यहाँ से 2 के बाद का जो नंबर है वो रिपीट होने वाले। 2 के बाद के जो नंबर है वो रिपीट होने वाले। तो मैं आगे एक 2 अब नहीं लिखूंगा, ठीक है। अब मेरा काम यहीं पे खत्म हो जाएगा जहां पे रिपीटेड नंबर मिला था। तो मेरा फाइनल आंसर क्या हो जाता है बताओ मुझे? 3.28574। ये पूरा रिपीट हो रहा है। जब तक कोई रिपीटेड नंबर नहीं मिलता तब तक हमको काटते रहना है। सिंपल।